नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। आया है, महान महोत्सव आया है। आज के दिन धर्म और कर्म में प्रवृत्त कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं। आप सभी को प्रबोधिनी एकादशी की अनंत मंगलमय शुभकामनाएं। आज श्री तुलसी मैया और भगवान शालिग्राम के विवाह की परम पावन संध्या वेला है। गोधूली वेला में ही प्रायः लोग विवाह संपन्न कराते हैं और वही उचित भी है। तो भगवान शालिग्राम माँ तुलसी के विवाह उत्सव की सभी को अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, परम पावन कार्तिक मास बड़ी तेजी से जा रहा है। कार्तिक मास के साथ चौमासा भी। आज भगवान गोविंद जग रहे हैं। कार्तिक में जिनके नियम नहीं हो सके ठीक से, वो अब आज से 5 दिन कार्तिक के नियम को दृढ़ता से कर सकते हैं, एकादशी से पूर्णिमा तक। तो कार्तिक में क्या विशेष होता है?
एक तो भजन की तत्परता कही गई है पुराणों में, शास्त्रों में। भजन में तत्पर रहकर पराये अन्न का त्याग। महीना न चलाओ तो 5 दिन चलाएं। आज तो वैसे भी व्रत है, अन्न पाया नहीं होगा संभवतः किसी ने भी। और प्रतिदिन जो समय गया गया, 5 दिन बचे हैं आज से, प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए, मानो समय व्यतीत करते हुए, शास्त्रों पुराणों के साथ जो कार्तिक मास को व्यतीत करता है, वो अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उनको यज्ञ दान जप आदि से नहीं होता है। जो शुभ कर्म परायण मनुष्य हैं, कार्तिक मास में 1 श्लोक या आधा श्लोक, 1 श्लोक या आधा श्लोक भी भगवान की कथा बाँचते हैं, उनको 100 गौदान का फल होता है। कार्तिक मास आने पर ब्रह्मा जी ने, लोकसृष्टा ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कहा कि कार्तिक मास में भगवान केशव के समक्ष शास्त्रों का स्वाध्याय भी करना चाहिए और शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। भगवान के समक्ष कथा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। और कार्तिक मास में जो अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर भगवान की कथा की व्यवस्था करते हैं, प्रबंध करते हैं, वो अपनी 100 पीढ़ियों को तार देते हैं। और ये अंतिम सप्ताह का तो अक्षय नवमी से कार्तिक पूर्णिमा विलक्षण ही है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवऋषि नारद सदा नियम, जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान की कथा सुनते हैं, उनको 1000 गौदान का फल होता है। और जो प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। आज कथा श्रवण की कितनी अपार महिमा है। महिमा कुछ भी हो, बात तो ये है कि भगवान को इसी में प्रसन्नता है कि हम सद आचरण से सत्कर्म में स्थिर रहें। इससे हमारे अंतःकरण की शीघ्र शुद्धि होगी, मन शुद्ध होगा। अंतःकरण मन शुद्ध क्यों होना है? ताकि मन भगवान में लगकर स्थिर हो जाए, उसको जगत की विस्मृति हो जाए। इसलिए आज के दिन जो कथा श्रवण करते हैं, 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल पाते हैं। अच्छा, आज एकादशी के जागरण में भी एक यही एकादशी आती है जिसमें कहते हैं पुराण की कथा बाजो, कथा श्रवण करो, जागरण में अवश्य करो। बिना कथा श्रवण के कीर्तन भजन आरंभ जल्दी होता ही नहीं है जागरण का। और आज तो प्रबोधनी एकादशी है, भागवत का विशेष महत्व है और भागवत की तो कथा ही हाथ लगी है। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कहा कि भगवान की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार जो कथावाचक के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो भी भाव रखते हैं, जो भी पूजन करते हैं, उनको अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। कैसे लोक की प्राप्ति होती है? जिसका कभी नाश नहीं होता। नारद जी से कहते हैं, नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान से संबंधित गीत माने भजन, शास्त्रों का श्रवण, शास्त्रों के साथ जो विनोद करता हुआ समय व्यतीत करता है, भगवान का कीर्तन सुनता हुआ जो कार्तिक मास व्यतीत करता है, शास्त्रों पुराणों के साथ समय व्यतीत करता है, ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने उनकी पुनरावृत्ति नहीं देखी। उनका फिर से जन्म हुआ हो या मैंने देखा ही नहीं, इतने से ही वो भवसिंधु से पार हो जाते। कार्तिक मास में खूब भजन गाना, गवाना, शास्त्रों को पढ़ना सुनना, कथा कहना सुनना, बस। क्योंकि जो पुण्यात्मा होते हैं वो भगवान के समक्ष गाते हैं, नृत्य करते हैं, कुछ बजाते हैं और भगवान की कथा करते हैं, सुनते हैं, वो तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होते हैं।
ये खड़े होके कथा करने वाला भाव बड़ा अच्छा लगता है। खड़े होके कीर्तन करते करते कथा करो, कितना आनंद है। अभी तक ऐसा अवसर मिला नहीं। अरे देवर्षि नारद से लोकश्रष्टा ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल कपूर अर्घजा कुमकुम के द्वारा भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। रात को पूजन के लिए तैयार रहो सब। आज तो बहुत विशेष पूजन होना चाहिए। एकादशी आने पे धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। आज जागरण के पूजन में विशेष क्या होता है? जागरण में प्रबोधिनी, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल और नाना प्रकार के द्रव्यों से, कुछ श्रृंगार का सामान ले लिया, कुछ और भोग राग ले लिया, दीपदान की व्यवस्था कर ली, तुलसी काष्ठ की व्यवस्था कर ली, भगवान का सुंदर स्वरूप पधरा लिया, सुंदर श्रृंगार कर लिया। प्रबोधिनी के ये 12-24 एकादशी में यही एक एकादशी है जिसमें कहते हैं प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल और नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ भगवान श्री जनार्दन को अर्घ देना है। तो भगवान श्री जनार्दन को शंख में जल लेकर अर्घ देना है। इसकी क्या महिमा होगी? संपूर्ण तीर्थों में कोई स्नान कर ले, सब प्रकार के दान दे ले, तो जो फल मिलता है ना, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके संपूर्ण प्रकार के दान देकर, वही फल प्रबोधिनी एकादशी को जागरण के समय भगवान जनार्दन को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है, मिलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि नारद अर्घ देने के बाद भगवान की प्रसन्नता के लिए दान दक्षिणा भोजन के द्वारा गुरु की पूजा करनी चाहिए। और ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रबोधिनी एकादशी के जागरण में जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है, उसको एक एक अक्षर पर कपिला गौ दान का फल मिलता है। जो आज के दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है या पुराण का पाठ करता है। देखो, जिसने पाठ न किया हो और वो कर सकता था तो अब मत करना। सूर्यास्त के बाद स्वाध्याय का कोई, जब तक कोई विशेष गुरु आज्ञा या संत की कृपा न हो, प्रत्यक्ष आदेश न हो, कोई स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। तो कथा तो अभी सुननी है भागवत की, अभी नंदोत्सव में चलेंगे, भागवत की कथा सुनते हैं। आज श्लोक का पाठ करेंगे। एक एक अक्षर पर कपिला, जितने ध्यान से जो श्रवण करेगा, एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल होता है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रीय विधि से इस वैष्णव व्रत, इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। बस इतने से मुक्ति। बताओ, वेदों में मुक्ति के कितने मार्ग हैं? निर्वाण मोक्ष पद के कितने मार्ग हैं? कितने कठिन मालूम पड़ते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, शास्त्रीय विधि से वैष्णव व्रत एकादशी का जो कार्तिक मास में विशेष पालन कर लेता है, उसकी मुक्ति अविचल है। देखो, केतकी का एक पत्ता मिले तो भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक प्रसन्न रहते हैं, अत्यंत तृप्त रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। कार्तिक में भगवान जनार्दन को जो तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पित करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। क्या चाहिए? एक कार्तिक मास जी लो। कार्तिक मास नहीं जी पाए, अब आज से जी लें, कुछ नियम छूटे हों, अब 5 दिन पक्के हो जाए। एकादशी से पूर्णिमा, 8 तारीख को पूर्णिमा है।
ब्रह्मा जी कहते हैं जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्चन, सेचन, नित्य पूजन और नमस्कार इनके द्वारा श्री तुलसी जी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे करोड़ों हजारों युगों तक, वर्षों तक नहीं, करोड़ों हजारों युगों तक अपने पुण्य का विस्तार करते हैं। तुलसी दल पुष्पाणीये यच्छन्ति जनार्दने कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत दृष्टा स्पृष्टाथवा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता रोपिता सेचिता नित्यम पूजिता तुलसी नता। नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि तन्वन्ति सुकृतम मुने। बात यह है, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, सब प्रकार के फूल पत्ते चढ़ाने से जो फल होता है, कार्तिक मास में तुलसी का एक पत्ते से मिल जाता है उतना फल। साल भर फूल पत्ते चढ़ाओ, कार्तिक मास में एक पत्ता चढ़ाओ। कार्तिक को आया देखकर नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। हम लोग रात्रि में जागरण में करेंगे पूजन। 100 यज्ञों के द्वारा अगर हम देवताओं का यजन करें और अनेक प्रकार के दान दें तो इन सब को करने से जो पुण्य होता है ना, वो कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव, भगवान केशव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। रात को पूजन करेंगे। आज के दिन भगवान के पूजन का विशेष महत्व है। प्रबोधिनी एकादशी का बड़ा विलक्षण महात्मा है। और देखो, आज श्री तुलसी विवाह भी है। भगवान शालिग्राम माँ तुलसी का भी विवाह है। देखो, पौराणिक ग्रंथों को देखें तो माँ तुलसी का जो विवाह हुआ भगवान शालिग्राम से, उस प्रसंग में एक कथा आती है। देखो, अभी भागवत भी होगी, लेकिन आज जिनका महत्व है उनका स्पर्श तो होना चाहिए। आज श्री तुलसी मैया और भगवान शालिग्राम के विवाह का दिन है। आज प्रबोधिनी एकादशी है। कार्तिक मास है। इन सब के महात्मा की, महिमा की चर्चा हमें जरूर सुननी चाहिए, करनी चाहिए। पौराणिक कथाएं तो ये कहती हैं कि जालंधर नाम का एक राक्षस ऐसा आतंक था कि देवी देवताओं को भी अपने आतंक से त्रस्त कर रखा था। जालंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। बड़ी पतिव्रता नारी थी। वो ऐसी महान पतिव्रता थी कि उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से जालंधर को किसी युद्ध में पराजय नहीं मिलती थी। अच्छा, इसके अलावा जो वृंदा है वो भगवान विष्णु की भी परम भक्त है। ऐसी स्थिति में भगवान की भी कृपा युद्ध में मिल जाती है। जालंधर किसी से पराजित नहीं होता। उसने समस्त देवी देवताओं को 3 लोक 14 भुवन त्रस्त कर दिए। एक बार ये जालंधर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद जब सब देवी देवता भगवान के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। अब भगवान तो ये जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग करने के लिए, कौन सी भक्ति, पातिव्रत भक्ति, उसकी जो पातिव्रत भक्ति है, इतनी महान पतिव्रता है, तो जब तक वृंदा का पातिव्रत नष्ट नहीं होगा जालंधर को कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता। उसकी युद्ध में हार नामुमकिन है, असंभव है। देव कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। प्रभु श्री राम ने देवताओं के गौ ब्राह्मण गाय सबके लिए अवतार धारण किया। आज भगवान ने जालंधर का रूप धारण किया और जालंधर के घर पहुंच गए। उनकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ है। उन्होंने समझा मेरे पति जालंधर हैं, वो दौड़ के आलिंगन करने गई हैं। स्पर्श मात्र से पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया है।
उधर युद्ध में जालंधर की सारी शक्तियां नष्ट हो गई, खत्म हो गई। इसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया है। वृंदा को जालंधर की मृत्यु का समाचार मिला तो वो बहुत ही उदास, दुखी, निराश हुई है। बाद में वृंदा को जब पता चला कि उसके साथ छल हुआ तो क्रोधित होकर उसने भगवान को श्राप दिया है। देखो, देवर्षि नारद ने भी श्राप दिया था। उसने श्राप दिया, क्या श्राप दिया? जैसा छल करके आपने मुझे मेरे पति का वियोग दिया है, उसी छल से आपकी भी पत्नी का हरण होगा। उस वियोग के दुख का सामना करना पड़ेगा। साथ ही वृंदा कहती हैं आप पत्थर हो जाएंगे। और ये भी कहती हैं उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे, क्योंकि वृंदा को पता है ये साक्षात भगवान है। वृंदा के हिसाब से भगवान चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिए। उसके बाद श्री जानकी जी के छाया जानकी के हरण के वियोगों को कष्ट करके अनुभव करके दिखाया। देखो, धार्मिक कथा है कि वृंदा अपने पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा के राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ, बात यह है वृंदा जब सती होने गई, भगवान तो देखो छल से, चाहे प्रेम से, कपट से, चाहे जैसे किसी को एक बार स्वीकार कर लेते तो छोड़ नहीं सकते। गोपी ने कहा लाला तो बांधनो आवे। लाल जी कहे हैं मोए बांधनो आवे, मोए सिखा दे। आज सकी मैं सिखाए दूं कैसो बांधो जाए। दो बच्चान की मैया है गई, बांध ना आयो। ठाकुर जी ने बांध तो दिया। अगर आपको स्मरण हो, गोपी कहती है अब छोड़ के भी जा, ओ दारी के इधर आ। ठाकुर जी कहते मैया ने तो बांधनो सिखायो, छोड़नो ना सिखायो सकी। सो तू बंधी रहे, मेरी मैया को बुला, वही छोड़ सके तुझे। मुझे छोड़नो ना आवे, बांधनो आवे। भगवान कहते मुझे बांधना आता है। भगवान ने जब वृंदा का स्पर्श कर लिया, अब वृंदा सती होने गई, भगवान को असहनीय कष्ट हुआ। उसकी चिता पर जाके भगवान लेट गए। जालंधर की चिता थी, ऊपर तुलसी थी, सती होने के लिए भगवान लेट गए। ऐसा भगवान का हृदय भक्तों के लिए हुआ। पाप का तो अंत करना ही होता है। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद। तो वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ, बात यह है, मैंने बड़े पुराने संतों से सुना है जिनके शरीर बहुत वर्षों से नहीं है, पर उन्हीं की वाणी में सुना है। वो कहते हैं कि भगवान जब लेटे तो महालक्ष्मी को व्याकुलता हो गई, ये क्या हो रहा है सृष्टि में। ये वृंदा सती होने गई, ये क्यों लेट गए, इनको उठाओ। बोले ये कैसे उठेंगे। बोले वृंदा जहां लेटी है उस वृंदा के शरीर पर 3 बीज रखो, तुलसी का, मालती का और आंवले का रखा गया। आंवला भेजा था श्री महालक्ष्मी ने, तुलसी भेजा था महागौरी ने और मालती भेजा था श्री सावित्री जी ने, जो ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है। इन तीनों ने एक एक बीज डाले, क्योंकि इनको पता है भगवान को ये अतिशय प्रिय है। मालती का फूल 6 महीना पुराना हो जाए बासी नहीं माना जाता है आज भी। तुलसी 11 दिन बासी चढ़ाई जाती है, और तुलसी काष्ट हो तो जन्म जन्मांतर पहनो। आंवला तो इतना सुंदर है, सदा सुपथ्यम अमला फलम, सदैव हर रूप में सेवन करने योग्य है। किसी ने आंवला का उपयोग किया हो, मुंह में डाला हो, चाहे अचार खाया हो, मुरब्बा खाया हो, साग सब्जी खाई हो, कुछ भी खाया हो, किसी रूप में कच्चा खाया हो, 1 वर्ष के भीतर अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो कितना भी बड़ा पापी हो, मर के नरक नहीं जा सकता। 1 वर्ष नहीं, 6 महीना।
6 महीने के भीतर अगर उसका शरीर पूरा हो जाए तो कितना भी बड़ा पापी हो मर के नरक नहीं जाए। और किसी ने गंगा जल पिया हो 1 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु हो जाए, कितना बड़ा पापी हो मर के नरक नहीं जाएगा। तो वृंदा की राख से भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। माँ गौरी ने भेजा है, माँ पार्वती ने, भगवान प्रसन्न हो गए। तो वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसको भगवान विष्णु ने तुलसा का नाम दिया। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। उसके बाद भगवान ने ये प्रण कर लिया कि वे तुलसी के बिना कोई भोग ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार भगवान ने तुलसी को अंगीकार किया वृंदा रूप से। भगवान को छोड़ने का स्वभाव नहीं है। कृपा भले देर से हो, दया करुणा भले थोड़े समय लगे। जेहि करुणा करे कीन्हे न कोहू, जेहि जन परे ममता छूँ, जेहि जन परे ममता छो, जेहि करुणा करे कीन्हे न कोहू। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। भगवान ने प्रण लिया कि तुलसी के बिना कोई भोग नहीं आरोगेंगे, इसीलिए उनके साथ उनका विवाह शालिग्राम के साथ हुआ। कोई श्रद्धा के साथ श्री तुलसी जी का विवाह संपन्न कराता है तो उसके जीवन में धन संपत्ति ऐश्वर्य सुख आनंद सबकी प्राप्ति होती है। श्री वृंदा देवी जो जलंधर की धर्मपत्नी थी वो भगवान की अनन्य भक्त थी। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्री एकादशी महारानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरिशरणम। देखो कल भगवान का प्रागट्य हुआ था। कारागृह में भगवान गोकुल आ गए। समय का अभाव दिख रहा है, सीधे प्रसंग पर चलते हैं। हरिशरणम। देखो नंदोत्सव तो नंद महोत्सव की कथा बहुत आनंद देने वाली कथा है, अत्यंत मधुर कथा है। जन्माष्टमी के दिन रात्रि में 12 बजे तक नंद बाबा ने जागरण किया है। यशोदा जी के प्रसव का समय हुआ, ब्रजवासी वहां आए हैं, सब अधीर भाव से प्रतीक्षा कर रहे हैं आनंद की वार्ता कब सुनाई पड़ेगी। नंद बाबा के कुलगुरु महर्षि शांडिल्य को भगवान परमात्मा की प्रेरणा हुई। उन्होंने नंद बाबा से कहा, अभी इस समय जागने की जरूरत नहीं है, आप सब सो जाओ। ए नंद बाबा, आप जग रहे हैं इसलिए सब जग रहे हैं, सुबह आनंद की वार्ता सुनने को मिलेगी। नंद बाबा अपनी शैया पर गए हैं। योग माया का आवरण हो गया, सभी को प्रगाढ़ निद्रा आई है। वसुदेव जी जब बालकृष्ण को गोकुल में ले आए, कन्हैया जब नंद बाबा के घर आए तब नंद बाबा सैया में पौड़े हुए थे, सो रहे थे। नंद बाबा को एक सुंदर स्वप्न दिख पड़ा। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि मैं गायों की पूजा कर रहा हूँ, मेरे घर बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए हैं, सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। यशोदा की गोद में अत्यंत सुंदर बालक खेल रहा है। नंद जी नींद से जगे हैं, शैया पर बैठकर सोचने लगे। रात्रि में 12 बजे तक तो मैं पुत्र का चिंतन कर रहा था, इससे स्वप्न में मुझे बालक दिखाई दिया, पर स्वप्न में जैसा बालक यशोदा की गोद में देखा वैसा जगत में कहीं भी नहीं होगा। देखो नंद बाबा के घर में नारायण की पूजा थी। नंद बाबा सोचते हैं मेरे नारायण से भी वो बालक सुंदर था।
बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। नंद बाबा सोचते हो तो नारायण से भी सुंदर था। अरे नारायण से अधिक सुंदर कौन हो सकता है। आज का स्वप्न कुछ भी कहो सरस है। क्यों, मैंने स्वप्न में गाय की सेवा पूजा की है, गायों का दान दिया है। जागने के बाद नंद बाबा गौशाला में गए तुरंत। घर में अनेक दासी दासियां हैं पर नंद बाबा गायों की सेवा खुद कर रहे हैं रात में ही उठ के। गायों की सेवा करते करते नंद बाबा को अपना स्वप्न याद आ गया। यशोदा की गोद में बालकृष्ण लाल के दर्शन की याद आ गई। ऐसा सुंदर बालक था। परम आश्चर्य हुआ है नंद बाबा को। नंद बाबा सोच रहे हैं अगर नारायण की कृपा हो तो ही ऐसा सुंदर बालक होगा, और ऐसा सुंदर बालक आएगा तो मेरे घर की शोभा बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने साधुओं के मुंह से सुना है, जो गायों की सेवा करता है उसके वंश का कभी नाश नहीं होता। मैंने गायों की सेवा की है, गाय मुझे बहुत प्यारी हैं। हे परमात्मा, हे नारायण, कृपा कीजिए। मेरे लिए न सही तो न सही, पर गायों के लिए तो सेवा करने के लिए मुझे एक पुत्र दीजिए। प्रभु ने खेल किया। बाल कृष्णलाल घुटनों के बल रेंगते हुए गौशाला में आए हैं। जो बालक स्वप्न में देखा था वही आज गौशाला में दिख पड़ा है। नंद बाबा को लग रहा है मैं जग रहा हूं या स्वप्न देख रहा हूं। कन्हैया सिर हिलाता है मानो कह रहा हो, बाबा गायों की चिंता न करो, मैं गायों की सेवा करने ही आया हूं। बोलिए भगवान गोविंद की जय। इतना सुनते अति आनंद से नंद बाबा को समाधि लग गई है। शरीर शिथिल पड़ गया है। याद नहीं आ रहा कि जग रहा हूं कि सो रहा हूं, क्या करूं। पर अभी बालकृष्ण लाल प्रकट नहीं हुए हैं। ये तो भगवान ने लीला की है। तो बालकृष्ण लाल कहाँ है। अरे यशोदा के गर्भगृह में माता के समक्ष अतिशय प्रकाश फैल गया। बालकृष्ण लाल की सुंदरता देखकर यशोदा मैया को अत्यंत आनंद हुआ है। यशोदा जी लाला को दर्शन करती हैं। लाला से, बालकृष्ण लाल से यशोदा मैया की आंखें चार हुई हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। अब भगवान का प्रागट्य हुआ है। नंद बाबा की एक बहन है सुनंदा। उसने देखा कि चारों ओर प्रकाश फैला है। भागकर यशोदा मैया के पास आई है। देखती है गोद में अत्यंत सुंदर बालक है। सुनंदा दौड़कर गौशाला में पहुंचती है। एक और नंद बाबा गौशाला में बालकृष्ण लाल के दर्शन में तन्मय पड़े हैं। वो तो अभी प्रागट्य नहीं हुआ, पहले ही भगवान ने उनके संग लीला की गौशाला में। गौशाला में नंद बाबा तन्मय पड़े हैं बालकृष्ण के दर्शन में। दूसरी ओर सुनंदा दौड़कर पहुंची है और कहती है, भैया भैया लाला भयो है, भैया भैया लाला भयो है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। गदगद है सुनंदा। बाबा पहले से ही बालकृष्ण लाल में तन्मय हैं गौशाला में। नंद महाराज पूछते हैं, बालक कैसा है। सुनंदा कहती है, हमारे घर के ठाकुर जी है ना, हमारे नारायण सा ही वो पुत्र सुंदर है। अब तो ब्रजवासी नंद जी महाराज को यमुना तट पर ले गए, स्नान करवाया है, श्रृंगार करवाया है। नंद बाबा को पड़वे पर बैठा करके गणपति महाराज की पूजा कराई है। पुण्याह वाचन हुआ है। श्राद्ध में पितरों की पूजा होती है। पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा नंद बाबा ने की है। ब्राह्मणों को तरह तरह से वंदन किया है, दान दिया है। देखो समय का अभाव है और भागवत की कथा का आज विलक्षण महात्मा है। कहने सुनने का अद्भुत, कहने का तो पता नहीं पर सुनने का महात्मा यह है, 7 द्वीप से युक्त पृथ्वी दान करने का फल होता है। आज के दिन जो भगवान की कथा सुनता है भागवत विशेष रूप से, तो देखो नंदोत्सव का समय नहीं है, जागरण अभी होना है। रात को एक अद्भुत जागरण ही होना चाहिए, सारी रात का जागरण होना चाहिए। अपने नाम को तो जगना चाहिए बस, चाहे जैसे प्रभु के नाम पर। तो अभी श्लोकों का वाचन कर देते हैं। नंदोत्सव के जो श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाए।
हम लोग सावधानी से श्रवण कर लें। कथा तो हमने कुछ सुन ली है भगवान की, अब श्लोकों को श्रवण करने का अवसर है। एक एक अक्षर पर कपिला गौदान करने का फल होता है। गोकुल में नंदोत्सव भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रागट्य उत्सव का समय है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित सावधान, आनंद लेना है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिलंकृतः। कृपा करके एक एक अक्षर पर सावधानी से श्रवण करें, जितना हो सके श्लोक का श्रवण करें। आगे के सत्संग में नंदोत्सव का आनंद हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिलंकृतः। नंदोत्सव प्रसंग में 18 श्लोक आए हैं भागवत में। आज पाठ कर लेते, श्लोक फिर सुन लेंगे। हरिशरण। इस समय विलक्षण आनंद हुआ है नंद बाबा को। तो उस आनंद में भरकर नंद बाबा क्या करते हैं, वाचयित्वा स्वस्थनम जात कर्मात्मजस्व वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा धेनुनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शाथ कौम्भाम्बरावृतान् कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपसेचया शुद्धन्ति दानैः संतुष्टया द्रव्याणात्मात्म विद्या। इन 18 श्लोकों को कहने सुनने से कहते हैं 18 सर्ग महाभारत कहने सुनने का फल होता है, 18 अध्याय गीता कहने सुनने का फल होता है, अजी छोड़ो 18 पुराण कहने सुनने का फल होता है। इन 18 श्लोकों की भागवत में ऐसी विलक्षण महिमाएं हैं। धेनुनाम न्यूते प्रातः विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शाथ कौम्भाम्बरावृतान् कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपसेचया शुद्धन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याणात्मात्म विद्या। सौमंगल्य गिरो विप्राः सूतमागध वंदिनः गायकाश्च जगुर्ने दुर्भिर्यो दुन्दुभयो मोहा ब्रजः संभ्रष्ट संसक्त द्वारा जिर गृहांतरः चित्र ध्वज पताकास्त्रग चैव पल्लव तोरणैः गावो वृषावत्स्तरा हरिद्रा तैलरूषिताः विचित्र धातुर्भरस्त्रग वस्त्र कांचन मालिनः महार वस्त्राभरणकं चुकोष्णीश्रभूषिताः गोपाः समाययुः राजन् नानोपायन पाणयः गोपयश्चाकरण्य मुदिता यशोदायां सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्चक्रु वस्त्राकल्पाञ्चनादिभिः। कैसे श्रृंगार करती हैं गोपियां, जाती तो कैसे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं, नव कुंकुम किंजल मुख पंकज भूतयः बलिभिस्त्वरितं जगमुः पृथु शोण्यस्त चलत कुचाः। कैसे श्रृंगार करती हैं गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठयस चित्रांबराः शिखा चित्यमल माल्यवर्षाः नंदालयं सवलया ब्रजतिर्विरेजुः व्याललोल कुंडल पयोधर हारशोभा ता आशीषः प्रयुञ्जाना चिरं पाहीति बालिके हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्तो जनमुज्जगोः अवादन्त विचित्राणि हरिशरणम् अवादन्त विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नन्दस्य ब्रजमागते गोपाः परस्परं हृष्ट्वा दधिक्षीरधराम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षुपाः नन्दो महामनास्तुभ्यो वासो लङ्कारगोदनं सूतमागधवन्दिभ्यो यन्ने विद्योपजीवनः तैस्तैः कैमारदीवात्मा यथोचितं पूजयत विष्णोराराधनार्थाय तत्पुत्रौ ददास्यत्। विष्णु
राराधनार्थाय स्वपुत्रस्य ददाय च रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदता व्यचरत दिव्यवासस्त्रक कंठाभरणभूषिता तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्वसमृद्धवान् हरेर्निवासात्मगुणै रमा क्रीडं भून् रत्वा। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ये 18 श्लोकों को कहने की सुनने की अपार महिमा है। आज के दिन कहते हैं कोई एक अक्षर भी प्रबोधिनी एकादशी पर भागवत सुने तो एक एक अक्षर पर कपिला गौ दान करने का फल। और आज जो भागवत की भगवान की कथा सुनता है उसको 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल होता है। कोई चूक गया हो और आनंद की प्राप्ति पुण्य की करनी हो तो अभी तो जागरण काल बचा है। देखो विशेष पूजन आज जागरण में करना है क्योंकि आज प्रबोधिनी काशी के इस महाकाल में महापर्व पर भगवान के पूजन की बहुत महिमा है। ऐसा पूजन करना है भगवान संतुष्ट हो जाए। पिछले सैकड़ों जन्मों का पाप, बचपन का, जवानी का, बुढ़ापे का भगवान धो डालते हैं, कम हो चाहे ज्यादा कोई विचार नहीं। आज भगवान को अपने पूजन से संतुष्ट करने का दिन है। ये विलक्षणता है। और एक बहुत एकादशी का विशेष प्रसंग है जिसकी एकादशी के दिन सुनने की महिमा विलक्षण है, अद्भुत महिमा है। एकादशी के दिन अगर वो प्रसंग सुन लिया जाए तो बड़ी महिमा है। वो वाणी प्रकट हुई है देवी महालक्ष्मी की वाणी में। तो अगर स्मरण आ जाए, कोई करा दे तो आनंद हो जाए। 1 साल बाद मिलेगी प्रबोधिनी एकादशी। कोई मलाल ना छोड़ें, कुछ गौ सेवा करें, दीपदान अवश्य करें। तुलसी मैया को, भगवान को, शंकर भगवान को आरती की जोत अलग जलेगी, दीपदान अलग होता है। तुलसी काष्ठ हो तो कृपा करके तुलसी काष्ठ से दीपदान अवश्य करें। आज हम अधिक से अधिक संयम, मौन, मर्यादा, सदाचार, एकांत पर मिलेगा तभी जब भगवान की कृपा होगी। तो ये श्रीमद् भागवत के 18 श्लोकों का हम लोगों ने वाचन किया, श्रवण किया। प्रभु को प्रसन्न होना चाहिए। आगे के प्रसंग में, सत्संग में हम लोग नंदोत्सव मनाएंगे क्योंकि आज एकादशी पे सबकी महिमा है। देखो कार्तिक की कुछ महिमा होनी चाहिए, सो 1-2 शब्दों में हो जाए, हो गई। एकादशी की भी कुछ महिमा हो गई, प्रबोधिनी एकादशी की। तुलसी मैया की भी कुछ महिमा हो गई, तुलसी विवाह का भी कुछ स्मरण हो गया, और भागवत का भी श्रवण, चिंतन और कुछ स्मरण हो गया। अब नंदोत्सव आगे के प्रसंग में हम लोग मनाएंगे। इस समय को दृष्टिगत करते हुए रात को फिर आना है, कहना, सुनना है। 2 प्रणाम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम दिया जाए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग कीर्तन बोलोगे? कोई बधाई ही बोल दो। नंद के आनंद भय, देखो जिसको आता है वो बोलना। हमने श्लोकों का वाचन किया भागवत से, आपने श्रवण किया, अब आप कुछ बोलो कीर्तन में। ज़्यादा बोला नहीं जाता है। रात को फिर मिलना है जागरण में, बड़े उत्साह से भाग लेना है जागरण में। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद के